अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे कहते हैं अज़हर यशाल एंड टुडे वी आर गोना लुक एट vowels versus consonant. What are vowels and what are consonants, and what's the difference between vowels and consonant? What are the words where we have to use vowels and where we have to use consonants? अब vowels क्या होते हैं, कहाँ पे हम a यूज़ करते हैं, where we have to put an, और इसका थोड़ा सा डिफरेंस हम देखेंगे. बेसिकली हमें जो पढ़ाया जाता है, vowels are, they are actually A, E, I, O, U. These are called vowels. और इन vowels के साथ हम लगाते हैं N, A-N-N. And इसके अलावा जो हमारे पास letters आते हैं apart from these, like there are 21 consonants, तो उन consonants के साथ हम usually क्या लगाते हैं? A. ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ consonants, right? What we do, we put N with vowels and we put A with consonants. हमने ये देखना है कि क्या ये रूल ठीक है या नहीं है. यूजली वी आर गेटिंग दिस रूल फ्रॉम स्कूल्स. ट्रेडिशनली मेथड में हमें यही पढ़ाया जाता है कि दीज आर वॉल्स एंड वेयर एवर दे आर द वॉल्स यू हैव टू पुट एन, और इसके अलावा आपने कंसोनेंट के साथ ए लगा देना है. वट एवर द लेटर्स आर देयर, दीज आर ओनली लेटर्स, दीज आर नॉट साउंड्स. ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन लेटर्स प्लस साउंड्स. If your letter is vowels, for example these are the letters, these are vowels, if they are given the sound of vowel तो फिर हम उसके साथ n लगाएंगे. If they are not giving the sound of vowels, they are giving the sounds of consonants, तो फिर हम क्या लगाएंगे, we have to put a with them. अब कैसे हमें पता चलेगा कि कहाँ हमने a लगाना है, कहाँ हमने n लगाना है? I am writing some words here with them. इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा. For example, a for apple, e for elephant, I for ice cream, O for orange, and U for university. These are words. Okay, जब भी आपको मिले letters and these are like beginning with the vowels, words मिलें, they are beginning with the vowels, और उसके साथ आपने देखना है कि मैंने एन लगाना है या ए लगाना है. उसके एक सिंपल सा रूल है, एंड दैट रूल इज यू हैव टू राइट दोज वर्ड्स इन उर्दू. फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, एप्पल, एलिफेंट, देन आइसक्रीम, ऑरेंज, देन यूनिवर्सिटी. याद रखिएगा, जो आपके पास लेटर्स वर्ड्स हैं, दे आर बिगनिंग विद द वॉल्स. अगर ये स्टार्ट हो रहे हैं अलिफ से या ये स्टार्ट हो रहे हैं अलिफ मद आ से, तो फिर इनके साथ आपने एन लगाना है. वट आई विल बी डूइंग, आई विल बी पुटिंग एन एप्पल. एलिफेंट अलिफ से स्टार्ट हो रहे हैं, एन एलिफेंट. आइसक्रीम अलिफ मद आ से स्टार्ट हो रहा है, एन आइसक्रीम. ऑरेंज अलिफ से स्टार्ट हो रहा है, एन ऑरेंज. अब जो यूनिवर्सिटी है, दैट इज बिगनिंग विद यू, दैट इज नॉट बिगनिंग विद अलिफ या अलिफ मद आ. सो इसके साथ मैं लगाऊंगा आ यूनिवर्सिटी. और अगर इसी तरीके से आपके वाउल्स की बजाय कॉन्सोनेंट्स लेटर्स आ जाएं और उन कॉन्सोनेंट्स लेटर्स के साथ जो आपकी साउंड आए वो वाउल की आ जाए और वो इस तरह स्टार्ट हो रही हो, तो फिर हम उसके साथ क्या करेंगे, हम एन लगा देंगे, हम वहाँ पे आ नहीं लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ वर्ड ओवर हियर, ऑनर. ठीक है, माई फादर इज MA इंग्लिश. ठीक है, इस किस्म के आपके पास अगर वर्ड्स आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर द वर्ड इज ऑनर, तो इसका जो H है दैट इज साइलेंट, तो हमारे यहाँ साउंड आती है ऑनर की, और यहाँ आता है MA. ठीक है, MA का जो M है, इसको अगर हम स्पेलिंग्स में लिखें तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर यहाँ पे इसको लगा देते हैं AM, तो यहाँ एन लग जाएगा, एन MA इंग्लिश. इसी तरीके से एन ऑनर हो जाता है. मोस्टली मिस्टेक्स ये की जाती हैं, हम एज ए टीचर्स भी यही पढ़ा रहे होते हैं, एज ए स्टूडेंट्स भी यही पढ़ रहे होते हैं, बुक्स में भी यही हमें बताया जा रहा होता है कि वेर एवर देयर इज गिवन AEIOU, आंखें बंद करके you have to put n, but that is not a complete rule. That is the first part of rule. First part of rule is there should be letters, and letters should be vowels like A, E, I, O, U.
But the other rule is that is sounds. If your vowel letter is giving the sound of vowel mean आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो ये वॉइसलेस और वॉइस्ड का चक्कर होता है, जो वॉइस साउंड होती हैं आपकी वो जाती हैं आपकी वॉल्स की तरफ जाती हैं। और व्हेन एवर एक और याद रखिएगा पॉइंट कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉल एंड कॉन्सोनेंट। ये तो हो गया ना। इफ़ वी टॉक अबाउट आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वर्ड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, ठीक है, उसका तरीकाकार ये होता है व्हेन एवर यू प्रोड्यूस द साउंड ऑब्वियसली वी आर एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज़ कमिंग आउट ऑफ माउथ, और हम उसको एक्सेल करते हैं when your speech organs like your mouth, your lips, your tongue, your teeth, all these are open, तो जो साउंड हम प्रोड्यूस करेंगे that would be vowel sound। यानी कि पफाफेर यहाँ से आ रहा है, ट्रेकिया से गुजरता है, लेरिंक्स से गुजरता है, वोकल कॉर्ड से गुजरता है, और ये यहाँ से व्योला से होता हुआ स्पीच कैविटी से गुजरता है। इफ योर लिप्स आर ओपन, योर माउथ इज ओपन, वी प्रोड्यूस अ साउंड दैट इज आ, ओ, ए, ओ, और दी साउंड्स व्हेन वी प्रोड्यूस, तो हमारे लिप्स ओपन होते हैं। और इसी तरह जब हम अपने लिप्स को क्लोज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोड्यूसिंग बाइलेबियल साउंड लाइक फा कॉन्सोनेंट, लाइक बा कॉन्सोनेंट, लाइक मा कॉन्सोनेंट, पी, बी एंड एम, दीज आर बाइलेबियल साउंड्स। इसी तरह हमारे पास डेंटल साउंड्स होती हैं, हमारे पास एल्विला होती हैं, बहुत सारी साउंड्स हैं, नेजल साउंड्स हैं। तो जब भी आपका स्पीच ऑर्गन बीच में हिंडर करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रोकेगा आपकी वॉइस को, चेंज करेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉन्सोनेंट। वो बेसिक डिफरेंस है वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट का, बट ये आपको ए और एन लगाने का तरीका मैंने समझा दिया है। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपली उसको उर्दू में लिखना है, आपको पता चल जाएगा ए लगाना है, एन लगाना है। इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, you can visit our YouTube channel. You can also follow us on Facebook. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.